सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय। ऊर्जा उद्योग विकास को नई दिशा। 10 दिसंबर को पहली बार होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस। मुख्यमंत्री ने दिए प्रचार प्रसार तेज करने के निर्देश। और मतदाता सूची SIR 2026 में राजस्थान की तेज प्रगति। 2,37,00,000 प्रपत्र अपलोड। स्वीप व डिजिटल प्लेटफॉर्म से मतदाता जागरूकता अभियान को मिली नई गति। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में कल मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के पश्चात उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में RVUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रमशः 26% और 74% होगी। ऊर्जा उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस जैविक कंपनी में RUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रम से 26% और 74% रहेगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी सम्मान समारोह के साथ साथ प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 का भी अनुमोदन किया है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य GCC की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना के लिए RIPS 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। डिपार्टमेंट एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। दुनिया की जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत बाकी राज्यों से कम है, राजस्थान में युवा शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं और टेक्नोलॉजी से युक्त भी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भटियान में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावत भाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हेक्टेयर भूमि को सशर्त कीमतन आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पावर ग्रिड बाड़मेर वन ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765
केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। 2 कंपनियों को, एक तो कणीसर है उगल तहसील में, उसमें 161.45 हेक्टेयर भूमि, और एक रावतबाटा की तहसील में खरनाई गांव है, उसमें 356.25 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की परमिशन दी है, जो हमारी शर्तों पर है। भूमि आवंटन निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ करे, लीज है, पेड़ कटाई का विषय है, इन सब के आधार पर। और एक हमारा बिजली उत्पादन जो हो रहा है उसका पावर ग्रिड स्टेशन बनना भी जरूरी है, अन्यथा हमारे पास उसको कैपेसिटी कैसे होगी। और उसके लिए बाड़मेर में ट्रांसमिशन लिमिटेड को 356 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले में खोकर एक ग्राम है, खोकर ग्राम में 70 हेक्टेयर भूमि ये पावर ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए अलॉटमेंट की स्वीकृति आज हमारी कैबिनेट ने दी है। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये निर्णय प्रवासी राजस्थानियों के साथ महत्वपूर्ण जुड़ाव स्थापित करने, ऊर्जा एवं औद्योगिक क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित करने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इन नीतिगत निर्णयों से न केवल प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी, बल्कि भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति के नए आयाम भी स्थापित होंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की दिशा में प्रवासी समुदाय के योगदान का रोड मैप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर होने वाले सेक्टोरल सत्रों में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और निवेश अवसरों पर गहन चर्चा होगी, ताकि हर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश से जुड़ाव महसूस कर सके। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि 10 दिसंबर को पहली बार होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाए, ताकि यह आयोजन दुनिया भर में बसे राजस्थानियों को जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर बने। बैठक में बताया गया कि आयोजन में IIT, IIM, उद्योग समूहों, स्वास्थ्य संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संवाद किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जल से जुड़े सत्रों में प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ अनुभव साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने वक्ताओं और प्रतिभागियों की सूची जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में राजस्थान की समृद्ध विरासत और विकास की यात्रा प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जाएगी। साथ ही लोक कला आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार की पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। JCC जयपुर में होने वाले कार्यक्रम के लिए सुरक्षा, यातायात, आवास, चिकित्सा और अतिथि सुविधाओं की तैयारी को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 तेजी से आगे बढ़ रहा है। 4 नवंबर से BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और अब तक 2,37,00,000 प्रपत्र ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो देश के बड़े राज्यों में 44% के साथ सर्वाधिक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 19 नवंबर तक 100% कार्य पूरा करने वाले 78 उत्कृष्ट BLOs को सम्मानित किया जाएगा। आयोग ने voters.eci.gov.in पर नई सर्च सुविधा शुरू की है, जिससे मतदाता अपने रिश्तेदारों के नाम के आधार पर पिछली SIR सूची में विवरण आसानी से खोज सकेंगे। इससे मैपिंग प्रक्रिया सरल हो गई है और जिनकी मैपिंग हो जाती है उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। जिलेवार प्रगति में बाड़मेर 58% के साथ प्रथम है, जबकि सलुम्बर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, फलौदी, झालावाड़ और भरतपुर 50% से अधिक अपलोडिंग वाले प्रमुख जिले हैं। विधानसभा क्षेत्रों में बाड़मेर 64%, रायसिंह नगर, बाड़ी और वैर 60% से अधिक अपलोडिंग के साथ शीर्ष पर हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा हेल्पलाइन, सहायता केंद्र, गाइडलाइन, BLO ऐप और ECINET जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्वीप कार्यक्रम, रेडियो, सोशल मीडिया और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों को BLOs के कार्यों की दैनिक समीक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश जारी किए हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।